और इसे डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है। किस तरह से 100 साल से भी पुरानी जो ढेकली हैं वो यहाँ है, कुप्पा है। कि ये 80 कली का जो घाघरा है इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या खूबी है? तो पहले जो काम था वो गजों पे होता था, जिसमें हमारी 2 गज की चुंदड़ी और ये 52 गज का दामन रहता था। दामन का वेट घट के आया तब ये घाघरों पे आ गया था और उनके अंदर रेचा लगता था सर। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। आप जब सूरजकुंड मेले में आ रहे हों और हरियाणा की बात ना हो, हम फिलहाल हरियाणा के अपना घर में हैं। हरियाणा जब से बना और अब तक उस दौर से लेकर आज के दौर तक कितना बदला हरियाणा, ये अपना घर में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हरियाणा लगातार बदल रहा है। हरियाणा विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी जो लगाई गई है अपना घर में, और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ आप देखेंगे बाहर पगड़ी, जो कि हरियाणा की शान पगड़ी, यहाँ पहले लोग आके बनवा रहे हैं, उसके बाद में हरियाणा अपना घर में पहुँच रहे हैं। और जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं कमल कौशिक, वो भी आज हमारे साथ हैं, विशेष तौर से सूरजकुंड मेले की कवरेज करने के लिए चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचे। उनसे जो पगड़ी आप पे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, पगड़ी में क्या कहेंगे इस पगड़ी के बारे में? बिल्कुल, आज मुझे ये मालूम हुआ कि ये पगड़ी नहीं बल्कि ये हरियाणा की शान है, और जब इसे पहनते हैं तो महसूस होता है कितना वजन इसमें, खास तौर पर एक अनुभव होता है कि हरियाणा का वजन है, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा के मान का वजन है, और इसे डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है, ऐसा लगता है इसे पहनकर। और आज मैंने पहली बार हरियाणा की पगड़ी पहनी, वो भी सूरजकुंड मेले में। और जैसे कि अभी देवेंद्र आप बता रहे थे, हरियाणा विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी में बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। और उस नजरिए से कि कोई पर्यटक, कोई बाहर से व्यक्ति, फरीदाबाद का व्यक्ति, हरियाणा का या दूसरे राज्य से या दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पर आएगा, हरियाणा की विरासत को देखेगा, तो उसे कैसे महसूस होगा। तो चलिए बिना समय न गवाते हुए मैं चाहता हूँ आप ही मुझे आज ये प्रदर्शनी दिखाइए। बिल्कुल, प्रदर्शनी आपको भी दिखाएंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि हरियाणा लगातार बदल रहा है, लेकिन एक वो दौर जो पुराना दौर था, किस तरह से लोग रहा करते थे, चाहे ग्रामीण संस्कृति की बात करें चाहे शहरी संस्कृति की बात करें। आप देखिए, शुरुआत हम इधर से करते हैं, क्योंकि यहाँ खाटों का एक महत्व है। खाट यहाँ रखी गई हैं, क्योंकि गाँव में जो बैठते हैं बुजुर्ग लोग, तमाम लोग, जो खाटों को लाया गया है। इसके साथ साथ में डोली आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये पुराने दौर की वो चीज़ों को याद दिलाती हुई वो डोली हैं, ये जो पानी के लिए प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ में अगर ज़मीन को समतल करना हो, मिट्टी, चूँकि उसका भी यहाँ देखिए किस तरह से पुराने जो औजार थे उनको यहाँ रखा गया है। और अगर हम इधर से बात करें, क्योंकि कमल जी आप देख रहे हैं जैसे लगातार यहाँ 100 साल पुरानी ढेकली और ये इस तरह से जो चीज़ें रखी गई हैं, आप देखिए ये किस तरह से 100 साल से भी पुरानी जो ढेकली हैं वो यहाँ है, कुप्पा है। और आप देखिए जो खेती किसानी में काम आने वाले, या कुएं में अगर कोई चीज़ गिर जाती थी तो कांटे थे, उन कांटों को डालकर उस चीज़ को कुएं में से निकाला जाता था। चूँकि पानी का एकमात्र साधन था, कुओं से जो पानी की सिंचाई होती थी। उसके साथ साथ में अब देखिए आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल देवेंद्र, मैं कह रहा था कि हमने कई बार देखा है फिल्म में, जो पुरानी फिल्में होते थे, हमने देखा है जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है तब हमने देखा, लेकिन असल में जब आप सूरजकुंड मेले में आएंगे तो आपको ऐसे सामान देखने को मिलेंगे, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमारी हरियाणवी संस्कृति और कला से इतर है, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाले औजार हैं, सामान हैं, चीज़ें हैं, और इसलिए हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और मैं हैरान हूँ कि 100 साल पुरानी ढेकली इन्होंने अभी भी संजो कर रखी है, ये धरोहर है हरियाणा की। और आपने कहा कि औजार अलग अलग है जो खेती में भी काम आते थे किसान के। और आगे देखिए देवेंद्र, किस तरह से 100 साल पुराना पीतल का जो ये टोकरे इसे कहते हैं, वो पानी के लिए यूज किया करते थे। देखिए अब कितना बड़ा है, मैं थोड़ा और नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। इसमें कितना पानी स्टोर हो जाता था, और ये किस विषय के लिए, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था? तो देखिए पुराने दौर में इसी तरह के बर्तन हुआ करते थे जिसमें पानी को रखा जाता था या बाकी चीज़ों को बर्तनों में अंदर रखा जाता, तो ये उसका की जरूरत भी नहीं थी।
बिल्कुल बिल्कुल आरओ की जरूरत नहीं थी, पानी बहुत अच्छा था। और देखिए अब ये जैसे आप देखेंगे ऊंट पर बैठने के लिए जो ऊंट के ऊपर जो लोग बैठते थे, तो इस तरह का एक हाँ इसको पहले फिट किया जाता था, उसके बाद में बैठते थे। इसके साथ साथ में अगर आगे देखेंगे ताले, जो पुराने दौर के ताले, अलीगढ़ के ताले हालांकि बड़े मशहूर हैं, लेकिन मुगली ताले उससे भी पुराने ये जो ताले आपको दिख रहे हैं, पहले इस तरह के ताले प्रयोग किए जाते थे। इसके साथ साथ जी, और अभी मैं देख पा रहा हूँ अनिल हमारे साथ भी हैं, और ये जो इंडी कह रहे हैं, इंडी हरियाणा में हम कहते हैं क्योंकि हम भी हरियाणा से आते हैं। तो ये तो मैंने अब देखी थी, मैंने जब मैं पुराने समय की बात करूं, जब मैं बचपन की बात करूं, तो गांव में जाकर हमने ये देखा है कि इंडी को सर पर रखकर उसके बाद नवेली दुल्हन आती थी तो उसको सबसे पहले ये इंडी दी जाती थी, कुएं पे लेके जाते थे, उसमें पानी लेके आना होता था। तो कहीं ना कहीं वो तमाम संस्कृति जिस तरीके से हम देखिए जो दर्शक यहाँ पहुंचे हैं वो भी रूबरू हो रहे हैं हरियाणा की संस्कृति से। कहाँ से आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? गुड़गांव। क्या लगा आपको देखने में? आपके दौर की कुछ चीजें आपको याद आ रही हैं? हमारे दौर की चीजें हैं, हर चीज हमने देखी हुई है। इंडी, चरखा, ये लकड़ी पेपर से बनती हैं, ये डालने और ये बीजने। कैसा लगा हरियाणा? वेरी नाइस, ऑसम। देखिए जो दर्शक, बेस्ट, हरियाणा इज बेस्ट, लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से चूंकि देखिए अपनी संस्कृति को देखकर हर कोई अपने पुराने दौर की यादों में जा रहा है, देख रहा है कि हाँ वो क्या क्या प्रयोग करते हैं। बीजने और देखिए जब उस समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये थोड़ी सी आवाज जो लगती थी ना, वो बहुत आनंद देती थी। देवेंद्र, हमने ये देखा और इसका इस्तेमाल मैंने किया, मैं कह सकता हूँ मैंने किया है इस्तेमाल इसका। आपने किया? अभी भी कुछ गाँव में, जो दूर दराज के गांव हैं, कई जगह पंखा, ये बीजना जो होते हैं, उनको आज भी प्रयोग किया जाता है जब कभी बिजली नहीं होती है गर्मियों के दिन। अनिल जी तो एसी में अब रहते हैं, बीजने का तो इस्तेमाल नहीं करते। हमने खूब इस्तेमाल किया हुआ है बीजने का भी, और बोइयों में भी हमने रोटी खाई हुई है, लड्डू खाए हुए हैं, ब्याह के जो लड्डू होते थे। और ये ताखड़ियों में आज भी हम घी तुलवा करके, गांव में आज भी यही ताखड़ी जो है वो 2 गांव से घी आता है अपना, वो इन्हीं में तुल करके आते हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम संस्कृति संजो के रखी हुई है सूरजकुंड मेले के अंदर, और हर बार एक कुछ नया जो है वो ये लोग लेके आते हैं, जिस तरीके से हाँ हर साल जो है वो कुछ न कुछ नया आता है यहाँ पर, ताकि जो भी इनको, हालांकि ये लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी के पास यदि कोई ऐसी पुरानी चीज संस्कृति रखी है तो वो आप हमें दे सकते हैं, वो हम आपको प्रदर्शित करेंगे। क्या चीज है देवेंद्र? मतलब रेस्ट करने के लिए, बच्चों के लिए भी कह सकते हैं, छोटा बच्चा भी इसमें रेस्ट कर सकता है। पालना जिस टाइप का होता था, पालने के टाइप में होता था, ये छोटी पालकी टाइप में या पालना टाइप में होता है बच्चों का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसी तरीके से होता था। देखिए आगे और आपको दिखाते हैं, चूंकि काफी बड़ा ये अपना घर बनाया गया है, और किस तरह से खेती किसानी में काम आने वाली चीजों से लेकर घर की रसोई में काम आने वाली चीजें यहाँ आपको दिखेंगी। आप देखिए ये जो जेली जो देख रहे हैं आप, ये जो अनाज जब भूसा उठाने के लिए काम आती थी या तूड़ी उठाने के लिए जो काम आती थी, वो पुराने दौर में किस तरह से लकड़ियों की ये बनी होती थी, ये यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ में बात करें, आपने देखा होगा पहले जो ये चक्की थी आटा पीसने वाली, अब तो खैर बिजली की चक्की है, ये किस तरह से चक्की पर आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसे जाते थे, इस तरह से आप देखिए यहाँ इसको भी दिखाया गया है। जो हमारी माता है, हमारी माँ है, दादी है, वो कहते भी थे कि पहले जो ये थोड़ा परिश्रम करते थे उससे शरीर भी ठीक रहता था, और अनाज भी घर पर ही हम पीस सकते थे, और इससे जो अनाज पीसा जाता था वो खाने में बहुत ही आनंद आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे आए हैं, ये इन्हें यह समझने की कोशिश बच्चों के जरिए बच्चे समझ रहे हैं कि अपने जो पुराना हरियाणा था, क्योंकि नए बच्चे हैं और अपने हरियाणा से वो रूबरू होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। इसी के लिए तो आज ये देखना समझना बहुत जरूरी है, जो पुराने हमारे सामान थे, चीजें थी, वो हमें कितनी खुशी भी देते थे, और यही सबसे बड़ी सुविधा, फैसिलिटी उस समय की हुआ करती थी। निश्चित तौर से बिल्कुल ठीक बात है, और बच्चों को जानना भी चाहिए हरियाणा का इतिहास हो या पुरानी जो परंपराएं हैं। आप कहां से पहुंचे हैं? हम अमृतसर से। अमृतसर से देख रहे हैं हरियाणा की संस्कृति कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या पुरानी चीजें कुछ आपके भी जहन में आती हो कि हाँ ये प्रयोग आपने भी करे हो कभी? हाँ बिल्कुल, ये खेतों वाला तो हमने किया ही हुआ है, ये जो साफ करने वाला लकड़ी की खेतों में, और जो चक्की चलाते हैं वो हमारे बड़े तो चलाते थे। संभाला हुआ है इन्होंने, पुराना सारा कल्चर संभाला हुआ है। हाँ, हम गुरदासपुर करतारपुर कॉरिडोर से। करतारपुर कॉरिडोर से आप? डेरा बाबा। कैसा लगा बाकी मेला देखा? बहुत अच्छा मेला, बहुत बढ़िया। पहली बार है आप, इससे पहले आते रहे? बार आए हम, फरीदाबाद में पहली बार आए हैं, और यहाँ स्पेशल मेला देखने आए हैं।
देखिए मेला देखने पहुंच रहे हैं दर्शक यहाँ, और ऐसे में एक बेहतरीन जो मेला यहाँ हस्तशिल्पियों का यहाँ महाकुंभ लगा है उसको लिए देखने पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ में हरियाणवी संस्कृति को देखने के लिए इस अपना घर के अंदर पहुंचे हैं। हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे किसानों की, किसानी, खेती की, किसानी की, ये देखिए जुआ जो बैलों से हल चलाया जाता था, वो जो बैलों के कंधों पर रखकर इस जुए से और हलों को खेतों को जोता जाता था, तो ये यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कमल जी, देखिए आपको समझ रहे हैं क्या क्या है, किस तरह से क्या प्रयोग होता था ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मुनीम ये तिजोरी टाइप में होती, जो जैसे आरती टाइप में होते थे वो रखते थे इसको। इसमें कैश वैश जो है वो सारी, वो देखो दामन देखो 80 किलो का। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये आगे अब जिस तरह से बढ़ रहे हैं दिखा रहे हैं आपको संदूक, बक्से, संदूक यहाँ पुराने तो शादी विवाह में भी, एक नाटक भी आता था मुझे याद है। और देखिए संदूक में जो नई दुल्हन भी लाती थी बड़े बड़े संदूक, ये छोटे संदूक हैं, इसमें जो सामान है बड़ा संजो कर रखा जाता था, कोई कीमती सामान है वो भी रखा जाता था और ताला लगाया जाता था। ये छोटे छोटे संदूक, इसमें अलग अलग चीजें रख सकते थे। ये देवेंद्र किस लिए काम? ये जेरिकन होता है। जेरिकन यानी कि इसमें क्या है कि पेट्रोल डीजल जो खेतों में जाता था ना, वो सब इसके अंदर जाता। पहले मिट्टी का तेल जाता था इनके अंदर, तो ये जेरिकन होते हैं। आज भी आर्मी के अंदर इसको यूज किया जाता है। हालांकि ये लोहे का मेटेरियल होता है और इसको जो है वो आज भी मिलिट्री में ये यूज होता है, टैंक के ऊपर ये यूज होता है, गाड़ियों में, हाँ पेट्रोल इसी में जाता है जेरिकन। देखिए ये सारी चीजें जो पुराने दौर की हैं आप देख रहे हैं यहाँ। अगर हरियाणवी संस्कृति और कला के साथ साथ में, चूंकि अब देखिए कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों पर जो ये रंगाई का जो काम होता था, छापे जो बोलते थे जिसको छापा, ये अगर गलेफ जिनको बोला जाता था, रजाई, वो दिखाई गई है कि किस तरह से छापे उनको कलर किया जाता था, ये कोशिश की गई है। आप बिल्कुल देखिए ये बाकी की चीज़ें चूँकि जिस तरह से तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है, ये छापे कपड़ों पर रंगाई के लिए काम की लाए में जाते थे। इसके साथ साथ में अगर और आगे हम बात करें, मैं तो जानना चाहता हूँ 80 कली का घाघरा, इसके बारे में इसके बारे में चूँकि यहाँ संभाल रहे हैं अपना घर को, आपसे बात करेंगे। आपका मैम नाम क्या है? मेरा नाम अंजू है सर। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं कमल कौशिक, वो जानना चाह रहे हैं कि ये 80 कली का जो घाघरा है इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या खूबी है? बिल्कुल सर, पहले तो सर हम आपको बताएंगे कि हमारे पास 52 गज का दामन भी है और 80 कली का घाघरा भी है। तो पहले जो काम था वो गजों पे होता था, जिसमें हमारी 2 गज की चुंदड़ी और ये 52 गज का दामन रहता था। फिर जब इस दामन का वेट घट के आया तब ये घाघरों पे आ गया था और उनके अंदर रेजा लगता था सर। आजकल जैसे लोग पहनना चाह रहे, पहले 7-8 किलो का एक दामन रहता था। आजकल जैसे वजन कैरी कर पा रहे तो उसके लिए हम खद्दर की चादरें हैं वो लगाते हैं या खेस वाला फैब्रिक डालते हैं क्लाइंट से पूछकर। तो आजकल जो हमारे पास वजन है वो रेगुलर वजन, ये दिखाना एक बार सर को, ये 2 किलो तक का है और इससे ऊपर हमारे पास 4.5 किलो का भी यहाँ अवेलेबल है। तो ये हाँ, तो वो वजन के ऊपर है सर, जितना लोग कैरी कर पाते हैं हम कस्टमाइज काम करते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये सर 2 किलो का है। बिल्कुल काफी भारी है, मुझे तो लग रहा है कि 2 किलो से भी ज्यादा का ना। ये चुन्नी पे काफी भारी है। चुन्नी भी आप देखेंगे हमारे पास 1 किलो की चुन्नी है, जिसको हाँ जी जनरेशन जो आजकल यूथ जनरेशन है पहन को से उनको पता लगता है। ये जो आपने यहाँ रखे हैं ये बिक्री के लिए भी रखे गए? के लिए भी सर आप काम देखिए, एक चुन्नी बिल्कुल सब एक हाथ से स्टिचिंग है। जो सूरज कुंड का नाम है हैंडक्राफ्ट मेला, तो ये सब हाथ से बनी हुई चुंदड़ी हमारे। अच्छा, इनको लोग पसंद कितना कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं सर। जो चीजें उन्हें दादी नानी की संदूकों में छुप गई थी वो एक इंटरनेशनल मार्केट में आई है और मैं सबसे पहले अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि पिछले 5 साल से ये अवसर मुझे ही मिल रहा है यहाँ पर। ये बड़ी बात कह रही हैं कि जो संदूकों में छुपी रखी थी जो चीजें पुरानी, आज वो बाहर निकल के आ रही है और आज का युवा उन्हें पसंद भी कर रहा है। और मैम जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप लगातार यहाँ कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या चीजें रखी। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो हमें लग रहा है कि खेती किसानी में काम आने वाले ये तमाम औजार हैं। बिल्कुल है सर, क्योंकि विरासत का मकसद ही है एक लोक संस्कृत जीवन को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर हमारी किसानी कला, जो घर में हम जब दूध बिलोते थे, ये हमारी रैया है, जितना बड़ा परिवार होता था पहले उसी हिसाब की अलग अलग कलेक्शन की गई है। आप सबसे बड़ा सैंपल ये देख रहे होंगे जो वी शेप में डाला हुआ है। तो पहले जितना बड़ा परिवार, जितना पशुधन आपके पास था उस हिसाब से आपका दूध मथानी का काम था। उसके बाद सर ये इधर ओरने हैं, जब गेहूं की बिजाई होती थी, अब तो मशीनें ट्रैक्टर सब आ चुके हैं, तो उसके लिए ओरनों का इस्तेमाल होता था। फिर आप इधर देखेंगे ये ब्रशेज हैं, दिख रही है आपको सर,
इधर ये ब्रश है, तो ये जब लूम पर जब ये आप देख रहे पीछे रेचा है, जब खड्डी लगती थी लूम पे काम होता था, तो ये कपड़ों को साफ करने में इस्तेमाल की जाती थी सर। आपसे धरोहर के पास सबसे पुराना ऐसा सामान, ऐसी चीज कौन सी है जो आपको भी काफी हैरान करती है कि ये भी हमारे पास आ चुकी है और हम लोगों को दिखा सकते हैं, अगली जनरेशन को, जेनजी को भी दिखा सकते हैं? सर यहाँ पर वैसे कलेक्शन तो आप हर एक देखते हैं। सबसे पहले आपने हमारा घड़ी का सिस्टम देखा होगा पीछे, कि वो कहते थे ना एक घड़ी की आध घड़ी, पहले लोग बैठते थे, वो कहते थे ना घड़ी 2 घड़ी बैठ जाइए। तो आजकल तो हम 1 मिनट को एक घड़ी लगा लेते हैं, पहले 24 मिनट की एक घड़ी होती थी, तो वो कटोरी के द्वारा उसका प्रोसेस दिखाए। सर कलेक्शन तो हमारे पास 200-250 साल पुरानी है यहाँ पर। हाँ जी, वो सारी कलेक्शन है जो डॉक्टर महासिंह पूनिया ने बहुत विजिट कर करके इसको कलेक्ट किया पिछले 25-30 सालों में। सर जो सभी सामान है इसको लोगों से लेते हैं, क्या अपील करते हैं? सर पहले जाते हैं सर, पूछते हैं भाई किसी के पास क्या, विजिट्स में ही पता लगता है कि किसके पास कितना पुराना है। तो वो जो सर अगर कोई पूंजी लेना चाहे पूंजी ले सकता है, कोई अपने नाम से हमारे विरासत हेरिटेज में देना चाहे तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलता है। फिर हम कह सकते हैं इस धरोहर को? बिल्कुल सर, हरियाणा की आन बान शान है। देखिए ये पुरानी यादों को ही ताज़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो जो दर्शक पहुंचे हैं पुरानी चीज़ों के साथ में, कि किस तरह से पहले ओखली के तरह तौर पर जो यूज किया जाता था। आप देखिए ये दर्शक यहाँ आनंद ले रहे हैं पुरानी विरासतों को देखकर, और कहीं ना कहीं कुछ जो दर्शक हैं वो अपने आप को जोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब दूध बिलोने का किस तरह से तरीका था वो यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से दूध बिलोया जाता था। और जो युवा हैं, युवा भी अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमल जी देखिए, चूँकि काफ़ी युवा भी इस मेले में पहुंचते हैं और जब पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ने की उनकी भी कोशिश होती है। बिल्कुल, और खुशी देखिए आप झलक रही है, देखिए किस तरह से मुस्कान भरे चेहरे इन युवाओं को दिखाई दे रहे हैं। और कैमरामैन सुनील जरूर देखिए जिस तरह से देखेंगे आप, चूँकि दूध कैसे बिलोया जाता था, आज का जो यूथ है उसको शायद नहीं पता। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम आए हैं भजनपुर दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, पहली बार मेला देखने आए हैं, पहले आते रहे? आए हैं तीसरी बार। तीसरी बार। अपना घर में पहुंचे हैं, क्या खास लगा है आपको? हमें यहाँ सारी कलाकृतियाँ पुरानी जो भी हैं सब देखने को कितनी अच्छी लगी। देखने पुराने जमाने में कितनी सारी चीजें देखने को मिली हैं। आपका क्या नाम है? गीतिका। आप साथ हैं? आप हम देख रहे थे उस पुरानी चीजों के साथ में, आपको क्या पता है क्या है? पता है, इसमें मिर्ची कूटी जाती है और सब चीज कूटी जाती है। ओखली। ओखली बिल्कुल ओखली कहते हैं इसको। दूध बिलोने के आप ये पहले कहीं और जगह भी आपने देखी है चीजें जो यहाँ आपको दिख रही है? हाँ, यशोदा मैया कृष्ण जी के लिए करती थी, माखन बिलोती थी ना, तो हमें पता है इसके बारे में। पहले कितनी मेहनत लगती थी। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से अपना घर में हरियाणा की पुरानी संस्कृति, गाँवों में रहन सहन किस तरह का होता था, खेती किसानी किस तरह की होती थी, या बाजार कैसे होते थे। और बाजार में केवल ये यहाँ की कला के साथ साथ में संस्कृति भी है, और संस्कृति के साथ साथ में चूँकि अब देखिए ये तमाम जो देखेंगे आप, लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे। आप कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं, हरियाणा में ही अपना घर में? यस। हाँ जी। क्या लगा आपको, क्या खास दिखा? पुरानी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं जब मौका आपके पास है। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि पुरानी चीजें हमें आज की जनरेशन को देखने के लिए मिल रही है, और क्या चाहिए हमें, क्योंकि ये सब चीजें पुरानी बिल्कुल ही भूल गए थे। अभी यहाँ आके देखा तो अचानक से सब चीजें दोबारा से माइंड में आ गई कि हाँ ये सब चीजें होती थी। खासतौर से जब ग्रामीण कल्चर से लोग आते हैं तो बहुत चीजें यहाँ ग्रामीण कल्चर में जो प्रयोग में आती थी वो दिख रही हैं, तो कई बार याद ताजा होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो देखिए ये आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं, हरियाणा देख रहे हैं? हरियाणा ही देख रहे हैं। हमारी जनरेशन है वो नई नई चीजों को देखती है, बट आज हम अपनी जो पारंपरिक जो चीजें हैं उनको देख रहे हैं कि पुरानी चीजें कैसे यूज होती है। कैसा लगा हरियाणा? अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं भी हरियाणा से भैया। दिल्ली की चीजों से छिक गई, अब हरियाणा में आई उल्टी। साहू जी, हरियाणा की शान पगड़ी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो शान ही है, ये तो हमारे विरासत की शान है, बुजुर्गों की शान है। बुजुर्गों ने दी है हमें पगड़ियाँ, मान सम्मान का प्रतीक। मान सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी पे तो पहले बहुत कुछ हो जाता था, आज तो जमाना बदल गया। खैर आज तो कोई बात ही। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत कुछ चीजें। पगड़ी का जो महत्व है, जो असली चीज है
वो किसी को बहुत कम मालूम है। पगड़ी की तो एक शान होती थी, एक बात होती थी। आदमी जब अपनी पगड़ी उतारता था ना और दूसरी तरफ रखता था तो वो समझो गिर गया वो। देखिए ये है पुराने दौर के जो अनुभव और पुराने दौर में किस तरह से पगड़ी को संभाल कर रखा जाता था, उसका सम्मान किया जाता था। और वो सम्मान का प्रतीक पगड़ी बता रहे हैं, चूंकि एक बड़ा अनुभव आपका है। और क्या कहना चाहेंगे हरियाणा? महाराजा सूरजमल जब दिल्ली में थे और घिर गए थे तो उसे जवाहर सिंह से कहा गया कि तू यहाँ अपनी वो पगड़ी बांध रहे थे कि तू यहाँ अपनी पगड़ी बांध रहा है, तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली में उछली फिर रही है। जवाहर सिंह आंधी तूफान की तरह आए थे। और आपको बताइए आगे इतिहास क्या है। निश्चित तौर से देखिए बड़ी बात कह रहे हैं और किस तरह से पगड़ी का महत्व बता रहे हैं कि पगड़ी का कितना बड़ा महत्व होता है। कमल जी, बिल्कुल, ये पगड़ी हमने भी पहनी हुई है। और सही कहा, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अंकल जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ठीक बात कही है। जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा अहमियत समझते हैं। लेकिन मैंने सच में जब शुरुआत में कहा था, जब आप अपना घर दिखाने जा रहे थे, कि जब पहनते हैं पगड़ी तभी मालूम होता है। और ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत तरीके से कोई जिम्मेदारी आपके सर पर आ चुकी है और उसे निभाना है। जैसे कि हमें दर्शकों को ये दिखाना था तो हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और उम्मीद करते हैं आपके जरिए, हमारे जरिए, खबरें अभी तक की टीम के जरिए हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने समझा होगा कि हरियाणा की संस्कृति क्या है, हमारी पुरानी परंपराएं क्या हैं और कैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो कैसे इन सामानों से काम करते थे, अपना गुजर बसर करते थे। और एक और मुझे अनोखी चीज़ लगी, जो महिलाएं पहनती थी, उनका श्रृंगार होता था। ये आप देखिए, ये मैंने भी देखे हैं। हमारे जो मामी हुआ करते थे, हमारी जो नानी हुआ करते थे, वो इस तरह से इनको पहनते थे। आज तो थोड़े से और भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और 52 गज का दामन, इन पर तो गाने भी बने हुए हैं। ये दिखाइए सुनील एक बार, 52 गज का दामन, इन पर कई गाने फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पर ही देख सकते हैं आप, विरासत धरोहर में ही देख सकते हैं। और ये इसके बारे में थोड़ा सा जाते जाते अगर आप बता दें तो। बिल्कुल, देखिए जाते जाते हम बताएंगे, इसके साथ साथ में चूंकि बात कर इनसे भी पूछ लेंगे। आप बताइए मैम, ये जो दरवाजे के तौर पर एक शीशा है, ये किस तरह से कहाँ लगाया जाता था? सर ये पहले जैसे कि है ना, दहेज में जैसे आपको वो अलमारियां मिलती, जिसका जैसा हिसाब किताब होता था, कोई दरवाजों में शीशा अलग से नहीं आता था। आजकल फिर से उसको रिवाइव करके बल्कि इवन ऐसे ही लगवाया जा रहा है। आपने देखा होगा अलमीराज में, और जो वैसी लकड़ी वाली रही है, चाहे वो गोदरेज में रही है, तो ये पहले उसी के लिए है। सर ये एक दरवाजा हम लेकर आए हैं, तो ये डिस्प्ले दिया हमने, और ये अब हमारे आभूषणों को दिखाने का भी कस्टमर के लिए काम दे रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पीछे हमने झरोखा लगाया हुआ है, झरोखे वाला शीशा दिया है। ये किसी का सर राजस्थान की कलेक्शन में से हमारे पास, तो ये वहाँ पहले दिखाया गया कि दरवाजों के अंदर ऐसे, और ये खुल जाती थी। एक अलमारी का प्रोसेस था, ये पीछे लकड़ी की अलमारी थी, इसके पीछे जो वो कैसी होती है, वो सीमेंट वाली अलमारी थी पीछे, उसके दरवाजे। देखिए आप चूंकि अपना घर देख रहे हैं और वो भी अरावली की पहाड़ियों में, सूरज कुंड में, यहाँ अपना घर जो बिल्कुल साफ तौर से देखिए, हाँ दरवाजा आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए दरवाजा आपको पकड़ कर रख लिया, बिल्कुल बिल्कुल जकड़ कर रख लिया। और ये देखिए आप, ये मैंने बचपन में देखा, बिल्कुल देखा। और जब बचपन में हम जाते थे तो इस तरीके से कड़ियाँ होते थे, इस तरीके से सांकल बोलते थे, और इससे ही बंद होते थे, और इससे एक विश्वास, एक भरोसा होता था। और ये दरवाज़ा हमें ये कह रहा है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन हमने बहुत सी तस्वीरों को, यादों को इसमें कैद किया है। उम्मीद है कि इस दरवाजे से हम निकलकर बाहर ज़रूर जा रहे हैं, सूरज कुंड की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। और आपने जब ये अपना घर देखा होगा तो फिर उन बातों को ध्यान में रखकर ये तो ज़रूर समझा होगा कि क्यों हमारी जो संस्कृति कला है हमारे लिए इतनी अहम थी। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वही मॉडर्न दुनिया, आधुनिकता की ओर आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये है सूरज कुंड की मस्ती, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग हम सूरज कुंड के आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इस ढोल की थाप पर यहाँ पर लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और एक जो हमारी संस्कृति है, पगड़ी, उसको पहनकर भी किस तरह से यहाँ पर जोशीले अंदाज में यहाँ पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हमारी जो पुरानी परंपरा होती थी, और जो ढोल नगाड़े हुआ करते थे, और जो बीन हुआ करती थी, उससे भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक संगीत निकलता है इससे। ये आप देखिए और इस दृश्य का आनंद लीजिए घर बैठे।
सूरजकुंड मेले में कला और कलाकार दोनों ही देखे जा रहे हैं। इस समय एक कलाकार हमारे साथ मौजूद है जो कि राजस्थान के जयपुर से आए हैं और एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। खुद एक्सक्लूसिव लंकेश यानी रावण हमारे साथ मौजूद है। लंकेश जी, सूरजकुंड मेले में कहाँ आ गए आप? क्या करूं, इतना खूबसूरत मेला है और इस खूबसूरती मेले में इतनी संस्कृतियां बसी हुई हैं, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में मजबूर हो गया आने को। आप तो दशहरे पे आते थे, ये पहले एडवांस में कैसे आ गए? क्या करूं, दशहरा और दिवाली पे मुझे लोग बुलाते हैं और फिर मुझे जलाते भी हैं और अब जैसे ही मुझे लोग देखते हैं वो कहते हैं ये रावण जिंदा कैसे हो गया और ये रावण सूरजकुंड मेले में कैसे आना हुआ। इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि रावण का अहंकार मर चुका है और ऐसा अहंकार किसी के दिल में ना हो और मोहब्बत से रहो और दिल से साफ रहो। अहंकार में कुछ नहीं रखा है। लेकिन हर बार आप आ जाते हैं और फिर बुराई और अच्छाई की बात होती है, लेकिन आज सूरजकुंड मेले में आप आए हैं, लोग दूर दूर से आए हैं। देखिए कैसे सेल्फी आपसे ले रहे हैं, आपकी जो फोटो है वो भी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इस किरदार को निभाने में और रावण का किरदार आप निभा रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारी संस्कृति है जो दर पीढ़ी दर हम इस कला को निभाते आ रहे हैं। इस कला का नाम है बहुरूपिया कला और ये कला सिर्फ राजस्थान में ही पाई जाती है और हम अनेक रूप बनकर हम इवेंट और फेस्टिवलों में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। पर अब इस दौर में ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, जो मतलब 40-45 एज के हैं, वही इस कला को जीवित रखे हुए हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस कला को जिंदा नहीं बचा सकेगी क्योंकि वो भाव नहीं रहा। वो एक कला का जो कदरदान जो थे, जो गाँव में बसते थे, शहरों में बसते थे, लोग अब उस नज़र से नहीं देखते हैं। अब तो ये देखते हैं ठीक है बना हुआ है बस बढ़िया है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये अपनी कला का प्रचार कर रहा है, ये एक लोक कलाकार है, ये अपनी राजस्थान की संस्कृति को बचा रहा है। जैसे हरियाणा में हर जिले में संस्कृति बसी हुई है, ऐसे ही राजस्थान में हर जिले में संस्कृति बसी हुई है। तो ये रजवाड़ों की कला है, तो इस कला को हम विलुप्त होने से बचा रहे हैं। हमने आपको, लेकिन जाते जाते मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी कला का प्रदर्शन करें, उस किरदार में घुस जाएं जो रावण का किरदार आप निभा रहे। इसके से शीश मेरे और भुजा 20 मेरे, लंका त्रिकूट मेरी, जान चली जाए पर जाने नहीं देंगे जान की। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। तो ये कलाकारी है कलाकार की, और एक अच्छी बात कही है कि ये कला विलुप्त नहीं होनी चाहिए और इसलिए इस कला को जिंदा रखने के लिए सूरजकुंड मेले में ऐसे कलाकार आते हैं। हर तस्वीर आपके सामने होगी।